अमरीश जी, देखिए ये जो डबल इंजन का जब कॉन्सेप्ट चुनाव में आया पहली बार, और ये सरकार जैसी एक निर्वाचित संवैधानिक लोकतंत्र की संस्था को इंजन और गाड़ी की भाषा से इस्तेमाल की तुलना की जाने लगी, तो वही एक अपने आप में बड़ा झटका था। फिर भी लोगों ने ये उस वक्त ये सोचा कि एक आम नागरिक को कम्युनिकेट करने के लिए शायद इस भाषा का इस्तेमाल हुआ है, तो भी लोगों ने वाकई में बड़ी उम्मीदें लगाई थी। और जिन लोगों ने उम्मीदें लगाई थी कि जिस राज्य में केंद्र की सरकार जिस पार्टी की है, अगर उसी पार्टी की राज्य में सरकार हो तो शायद विकास की गति तेज होती है, ये हमने सोचा था और हमने बड़ी उम्मीदें भी लगाई थी, इसमें कोई संदेह है नहीं। लेकिन जब आज हम 9 बरस बाद हम इसका मूल्यांकन करने निकलते हैं अमरीश जी, तो पाते हैं कि ये असल में डबल इंजन के नाम पर बहुत बड़ा एक धोखा देश के साथ हुआ है। जहां जहां डबल इंजन की सरकारें हुई, अगर मैं बहुत ही मतलब चूंकि छत्तीसगढ़ में तो मैंने 25 साल 30 साल तक कवर किया है, राजस्थान में 8-10 साल में खुद रहा हूं और मध्य प्रदेश में भी 10-15 साल रहा हूं, तो ये जो है वो जो मैं देख रहा हूं कि मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों बड़े, इसलिए नहीं कि वो कांग्रेस शासित राज्य हैं, बल्कि इसलिए, और दिल्ली भी, क्योंकि मैं दिल्ली में भी 18 साल 17 साल रहा हूं, तो इसलिए नहीं, दिल्ली भी बड़े भाग्यशाली राज्य हैं जिन्होंने अपने सामाजिक चेहरे को बचा के रखा है डबल इंजन के सरकार नहीं होते हुए। आज आप कह सकते हैं, अपवाद देखिए हर जगह होता है, षड्यंत्र हर जगह होते हैं। राजस्थान में एक आध घटना हो गई, छत्तीसगढ़ में एक आध घटना हो गई, या दिल्ली में एक आध घटना हो गई, वो कोई बहुत मायने नहीं रखती। लेकिन एक ओवरऑल जो चेहरा निकला है वो हमने ये पाया है कि सिग्नल इंजन की सरकार होने के कारण इन राज्यों में हमें बेहतर तस्वीर सरकार के कामकाज की, प्रशासन के कामकाज की नजर आती है। दूसरी चीज, अब आप आइए डबल इंजन की, मैं एक तुलना करता हूं। मध्य प्रदेश में 20 साल हो गए, 20 साल से जो है सरकार एक ही पार्टी की है। 14 से 10 साल अगर आप निकाल दें तो 9.5-10 साल आपके ये डबल इंजन की सरकार के हो गए। आज हालत ये है कि सरकार के पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं होते। सरकार हर महीने 4-5 हजार करोड़ का कर्ज लेती है। इस साल 6 महीने में करीब करीब 30,000 करोड़ का कर्ज वो ले चुकी है, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इससे पहले अगर आप दिग्विजय सिंह का 10 साल का कार्यकाल देखें तो आप बड़ी राहत देने वाला कार्यकाल था। तो ये जो है, और कर क्या रहे हैं आप महंगाई नहीं रोक पा रहे हैं, आप बेरोजगारी नहीं रोक पा रहे हैं, आप जो है डीजल पेट्रोल सस्ता नहीं कर पा रहे हैं। कर सकते हैं लेकिन नहीं करना चाह रहे हैं। कर रहे हैं आप आदिवासियों के चेहरे पर पेशाब कर रहे हैं, आप बूढ़ों को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, आप हवाई जहाज से बुजुर्गों को, तो दलितों को आप संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। महिलाओं के साथ अत्याचार जो हो रहे हैं वो जग जाहिर है। अभी जो नई लेटेस्ट रिपोर्ट आई है एनसीआरबी की, तो आप देखिएगा, आप पाएंगे कि मध्य प्रदेश का कितनी शर्मनाक तस्वीर उभर के आती है। तो ये जो है डबल इंजन की सरकारों का अगर प्रतिफल ये है, तो माफ कीजिए, इस देश का मतदाता जिंदगी में डबल इंजन की सरकार स्वीकार करने को तैयार नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देख लें तो डबल इंजन नहीं, चलिए केंद्र सरकार को देख लें, तो डबल, इन सारी समस्याओं की जड़ में तो केंद्र सरकार है। अब कम से कम अपने राज्यों में जहां जहां उनकी अपनी सरकारें हैं, अगर वो 75 रुपए लीटर या 60 रुपए लीटर जब उन्होंने सरकार संभाली थी, वही डीजल कर दें, पेट्रोल कर दें 60-65 रुपए लीटर डीजल। 500 रुपए का सिलेंडर उन्होंने संभाला था जब सरकार तब था 500-600 रुपए का, वो कर दें, नहीं कर पा रहे हैं। बेरोजगारी तो इतनी भयावह है, मैं आपको क्या बताऊं। और आपको ये एक कल्पना नहीं है, ये सच है कि एक अलग किस्म का वर्ग संघर्ष हमारे देश के सामाजिक ढांचे में शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि कोविड का आक्रमण हुआ, और कोविड के बाद जिस तरह से अपराधों का अगर आप बारीक और महीन विवेचन करेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसे अपराध बढ़े हैं जिनमें पढ़े लिखे नौजवान शामिल हैं, और ऐसे छोटे छोटे अपराध हैं जो किसी अय्याशी के लिए नहीं है, जो जीने के लिए हैं।
तो डबल इंजन की सरकार जो है, मैं कह सकता हूँ कि इस देश में एक ऐसा नाकाम प्रयोग है जिसे कोई कभी दोहराना नहीं चाहेगा। और माफ कीजिए, हमारा संवैधानिक ढांचा भी इस बात के लिए, एक और जुमला बीच में गढ़ा गया था डबल इंजन की सरकार के साथ साथ, कि एट ए टाइम एक साथ सारे चुनाव हो जाएं। ये आप नहीं कर सकते, संवैधानिक ढांचा नहीं बिल्कुल हमारा इसका बराबर करता। जी।